डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आईआईटी जेईई मेन 2023 के 10 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है द होमोलेप्टिक octahedral complex of cobalt 2 plus and H2O has unpaired electrons, okay, in the T2G set of orbitals, okay. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल केटायन क्या हो गया, कोबाल्ट, ऑक्सीडेटिव स्टेट हो गया 2, ऑक्टाहेड्रल है, होमोलेप्टिक है विथ H2O लिगेंड्स, तो ये आ गया यहाँ पे 2+, ओके. सो नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 3D orbitals of cobalt 2 plus will split into T2G and EG orbitals in the presence of this 6 water as a ligand. तो देखिए कोबाल्ट 2 प्लस का मतलब हुआ 3D7. तो देखिए स्प्लिटिंग में दिखा रहा हूं, ये स्प्लिट कर गया EG और T2G हो गया, डेल्टा O T2G, कोबाल्ट 2 प्लस 3D7 और स्टूडेंट यहां पर WFL है, यानी वीक फील्ड लिगेंड है. वीक फील्ड लिगेंड का मतलब हुआ मीन पेयरिंग एनर्जी P इज ग्रेटर देन डेल्टा O. ओके, सो नाउ वी हैव टू फिल 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो देखिए फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ स्टूडेंट यहां आएगा, फोर्थ, देन फिफ्थ, 6 एंड 7. ठीक है ना. तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब हम क्वेश्चन में जाते हैं. क्वेश्चन में लिखा गया है स्टूडेंट्स, हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. तो स्टूडेंट्स T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल में एक अनपेक्टान है. इसका आंसर क्या हो गया, 1.0. ठीक है ना, इज 1.0. okay, now student question number 2. The ratio of spin only magnetic moment values is, यानी म्यू इफेक्टिव. इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए बात की गई स्टूडेंट्स. देखिए इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल जो है वो है क्रोमियम 3+, इसमें भी क्रोमियम 3+ है. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3D3. ठीक है. अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड है, तो देखिए स्प्लिटिंग में दिखा दे रहा हूं यहां पे EG और T2G. ओके, हालांकि क्वेश्चन स्टूडेंट ओरल है. ओरल इसलिए है क्योंकि दोनों में 3D3 है और 3D3 में देखिए CFT के अनुसार पेयरिंग नहीं होगी. ठीक है ना. अगर VBT लगाओ तो आपका आंसर हो सकता है गलत हो जाए. तो T2G हो गया और डेल्टा O आ गया स्टूडेंट्स. ओके, क्रोमियम 3+ हो गया 3D3. अच्छा, यहां पे देखिए पहले इलेक्ट्रॉन हम बढ़ेंगे फर्स्ट, देन सेकेंड एंड देन थर्ड, है ना. सो स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने पर देखिए यहां पर लिगेंड फील्ड कैसा भी हो, चाहे स्ट्रांग हो, चाहे वीक हो, या मिक्स फील्ड हो, अगर D3 डिस्ट्रीब्यूशन है, D3 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्टूडेंट कोई चेंज मैग्नेटिक मोमेंट में बिल्कुल नहीं आएगा, यही रहेगा, फिक्स रहेगा. तो स्टूडेंट यहां पर देखिए इसका म्यू इफेक्टिव कितना आएगा, 3.87 है ना. इसका जो म्यू इफेक्टिव है 3.87, इसका भी होगा स्टूडेंट, और इसका भी म्यू इफेक्टिव 3.87, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेक्टान सेम है. नंबर ऑफ अनपेक्टान सेम है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 1. ओके, तो म्यू इफेक्टिव आ गया स्टूडेंट्स 3.87 BM.
तो इट्स आंसर इज 1.0. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3. The sum of oxidative state of metals in, okay, मैं रिपीट करके यहाँ लिखता हूँ, FeCO5, okay, next is BO2 plus, next is WO3, okay. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्टेट में निकालता हूँ, यहाँ पे चार्ज 0, कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज 0 है 5, आयरन का ऑक्सीडेटिव स्टेट 0. यहाँ स्टूडेंट वैनेडियम का ऑक्सीडेटिव स्टेट कितना होगा, +4 है ना, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का कितना होगा, -2, तभी यहाँ पे +2 आया हुआ है. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट कितना है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऑब्वियसली इसका कितना आ गया, +6 हो गया, +6. तो सम ऑफ ऑक्सीडेटिव स्टेट कितना हो गया, sum of oxidation states is equal to 0 plus 4 plus 6 is equal to 10. ठीक है ना, 4 and 6 10. Sum of oxidative state, okay, metals. Next student, question number 4. The observed magnetic moment of the complex, okay, student ये complex दिया हुआ है, Mn NCS 6X minus, इसका स्टूडेंट म्यू इफेक्टिव दे रखा है 6.06 bm, ठीक है ना. द नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x, ओके. स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है 6.06. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, क्योंकि ये इक्वेशन सब लोग आप लोग जानते हैं, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n+2 bm, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेक्टन. तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका मतलब हो गया, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 5 अगर अनपेक्टन है तो मैग्नीज की ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी होगी, +2 होगी. देखिए मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन 3d5 4s2, ठीक है ना. तो अगर मैग्नीज +2 हो जाए स्टूडेंट्स, मैग्नीज 2 प्लस आर्गन 3d5, यहाँ पे 5 अनपेक्टन आ गया, तो इसका ऑक्सीडेटिव स्टेट हो गया स्टूडेंट कितना, +2, ठीक है ना, या -1 into 6, दिस इज आइसोथायोसानेट या थायोसानेट N. तो स्टूडेंट X की न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, एंड देयरफॉर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ X विल बी इक्वल टू 4 हो जाएगी. ओके क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स. In potassium ferrocyanide, there are ... pair of electrons and T2G set of orbitals. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला. तो स्टूडेंट पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज Fe(CN)6 है ना. फेरो है इसलिए आयरन का ऑक्सीडेटिव स्टेट स्टूडेंट +2 आ गया है ना, और आयरन 2+ होता है, देखिए आयरन 2+ हो गया स्टूडेंट 3d6, आयरन 2+ 3d6. अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ 6 साइनाइड लिगेंड्स
d orbitals of Rn2 plus will split into T2g and Eg orbitals. अब splitting दिखा दिया मैंने according to crystal field theory. देखिए यहाँ पर T2g और ये लिख दिया यहाँ पर डेल्टा O, ठीक है. यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया Rn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्योंकि साइनाइड लिगेंड है. SFL का मतलब हो गया मीन पेयरिंग एनर्जी P इज ग्रेटर देन डेल्टा O, सॉरी P इज व्हाट लेस देन, P इज लेस देन डेल्टा O, है ना. डेल्टा O ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है. ओके अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं. 1 2 3. द फोर्थ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स Eg में ना जाके क्या करेगा, पेयर करेगा क्योंकि डेल्टा O का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है. 5 एंड देन 6. अब क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट्स क्या कि देयर आर सच एंड सच पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो देयर आर स्टूडेंट्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 एंड 3. 3.0 pairs of electrons in T2g set of orbitals. So now question number 6. The spin only magnetic moment of this complex is, okay. स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 आयन. ओके तो मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया स्टूडेंट. देखिए Eg ऑर्बिटल्स और T2g ऑर्बिटल्स, इसके d ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर गए. ओके मैग्नीज 2 प्लस 3d5 हो गया, है ना. मैग्नीज 2 प्लस 3d5. स्टूडेंट यहाँ पर जो है लिगेंड्स जो है वो WFL है ना. WFL क्यों है? क्योंकि वाटर है जिसका डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन है. अच्छा WFL के लिए स्टूडेंट P ग्रेटर देन वॉट डेल्टा O. आप देख रहे होंगे यहाँ पे SFL है ना, SFL में डेल्टा O ज्यादा होगा, P कम होगा. ओके तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं. 1 2 3 देन 4 एंड देन 5, ठीक है ना. बिकॉज पेयरिंग कराना हमारे को ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ऊपर जाना एनर्जी कम लगेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर गया. अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट हो गया 5. तो अब यहाँ पे इसका म्यू इफेक्टिव जानते हो कितना हो गया. म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू 5.92 BM आएगा. ओके तो इसको स्टूडेंट अगर हम नियरेस्ट इंटीजर की बात करें तो यानी क्या होगा, अप्रॉक्स 6.0 BM. तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 6.0. ओके नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स. ओके देखिए स्टूडेंट्स एक लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स हेक्सा कार्बोनिल ओल्फ्रम 0. इसमें कोई ब्रिजिंग कार्बोनिल है ही नहीं क्योंकि ये मोनोन्यूक्लियर है, ठीक है ना. तो ब्रिजिंग कार्बोनिल इसमें स्टूडेंट क्या होगा, 0 होगा. ब्रिजिंग CO 0. अगला स्टूडेंट्स Mn ट्वाइस CO होल 10. अब इसमें ब्रिजिंग CO यहां पे भी 0 है, ठीक है ना. एक्चुअली ब्रिज्ड CO तभी आएंगे जब स्टूडेंट्स पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल होगा, मोनोन्यूक्लियर में नहीं आता है. अब जैसे मैग्नीज का ये डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज 0 का ये स्ट्रक्चर होता है. देखिए मैग्नीज टू मैग्नीज यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड होगा और 5 CO
हर मैग्नीज पर होंगे। ये देखिए आ गया। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव CO, ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ब्रिजिंग CO स्टूडेंट 0 आ गया। तो स्टूडेंट यहां पूछा गया है कि सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स, तो दोनों का सम क्या हो गया 0। ऑब्वियसली यहां पर स्टूडेंट आ गया आंसर 0.0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू 1 मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, है ना। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करते पहले, इसमें 1 मोल कॉम्प्लेक्स पर 1 मोल क्लोराइड अनअजिबल होगा, वही क्लोराइड अनअजिबल होंगे जो आयोनाइजेशन स्फीयर में है। तो इसमें स्टूडेंट 1 मोल मिलेगा, इसमें आपको 2 मोल्स मिलेगा। बोथ क्लोराइड्स आर अनअजिबल, यहां पे कोई भी क्लोराइड अनअजिबल नहीं है क्योंकि सभी क्लोराइड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें अगेन 2 क्लोराइड्स आर अनअजिबल। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं एक बार इनका क्वेश्चन नंबर 8, कोबाल्ट, अमोनिया 4 Cl2 Cl, दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया गया है स्टूडेंट्स Na वाटर होल 6 Cl2, तीसरा कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2, चौथा कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स PD NH3 होल 4 and Cl2, है ना। सो नंबर ऑफ अनअजिबल क्लोराइड्स, देखिए यहां पे 1 आ गया स्टूडेंट्स, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 0 होगा, इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली स्टूडेंट ये 1 मोल AgCl का PPT देगा, 2 मोल AgCl का PPT एंड 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl precipitated is equal to 1 plus 2 plus 2 is equal to 5.0, ठीक है ना। 1 2 3 and 3 2 5, दो 0 2 4 1 5। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, D electronic configuration of tetrachloridocobaltate 2 in tetrahedral crystal field is such and such. ओके स्टूडेंट, एक कॉम्प्लेक्स यहां पे दिया गया है Cl4 and 2 माइनस। ओके, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। देखिए इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल केटायन है कोबाल्ट 2 प्लस, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे 4, लिगेंड्स हैं WFL क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड है, इसलिए टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स होगा। ओके, तो मैं इसका स्प्लिटिंग दिखाता हूं स्टूडेंट्स। स्प्लिटिंग हो गया T2 और ये हो गया E, है ना, E, और ये इनके बीच का गैप क्या हो गया डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट देखिए यहाँ पे
कोबाल्ट 2 प्लस का मतलब हो गया 3d7, 3d7। यहाँ पे जो लिगेंड है वो कैसे हैं, WFL है। WFL का मतलब हो गया P इज ग्रेटर देन डेल्टा O एंड डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा T। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को मैं फिल करता हूं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन बेटा पेयर नहीं करेगा, ऊपर जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देन छठा और ये सातवां हो गया, 7 हो गया ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, E इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज E4, ठीक है ना, और T2 3। This is the electronic distribution with respect to crystal field theory. Okay. अब देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि सम ऑफ m, m यहां पर क्या है स्टूडेंट, T2। ओके, देखिए सम ऑफ m एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो स्टूडेंट्स sum of m and number of unpaired electrons is equal to, तो स्टूडेंट m क्या हो गया, यहाँ पे लिख पा रहे होंगे, ये m आ गया, दिस इज m यानी 4, ठीक है ना, क्योंकि E यहाँ पे ऐसे ले, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है ना, E टू द पावर m 4, ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो 7 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ओके, आंसर इज 7। Next question, question number 10. Question number 10, students. Okay. Number of paramagnetic species from the following is. Okay. देखिए स्टूडेंट, मैं सबको यहाँ पे लिख देता हूँ, Ni Cn होल 4 2 माइनस, टिक। हालांकि इसका स्टूडेंट देखिए पहला निकल +2 स्टेट में है, 3d8 हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, यानी इसका म्यू इफेक्टिव कितना आ गया, 0.0 bm, यानी डायामैग्नेटिक हो गया। ओके, अगला स्टूडेंट निकल टेट्राकार्बोनिल, NiCO होल 4। ओके, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए निकल का कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे 3d8 राइट, निकल 3d8 इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है इन द प्रेजेंस ऑफ CO एज अ लिगेंड, 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में माइग्रेट करेंगे। ओके, माइग्रेट करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आया 3d10 4s0 एंड 4p0, तो नंबर ऑफ अनपेक्टॉन म्यू इफेक्ट हो गया 0, म्यू इफेक्ट 2 कितना आ गया 0, एंड ये भी डायमैग्नेटिक हो गया, ये भी नेक्स्ट स्टूडेंट्स NiCl होल 4 2 माइनस। ओके स्टूडेंट, अगेन निकल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना है 3d8, बिकॉज निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, निकल +2 स्टेट में है, 3d8 हो गया, यहाँ पे WFL है, ठीक है ना, तो WFL में अनपेक्टॉन पेयर नहीं करेंगे इन द केस ऑफ मेटल केटायन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेटल केटायन है, WFL है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने होंगे 2। सो स्टूडेंट्स, इसका म्यू इफेक्टिव आ गया यहाँ पर 2.8 bm, यानी पैरामैग्नेटिक हो गया। ओके, पैरामैग्नेटिक हो गया ये वाला। ओके, 3 हो गए, अब चौथा ये वाला केस, Fe
Cn होल 6 4 माइनस, आयरन का ऑक्सीजन +2। स्टूडेंट सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यानी आयरन हो गया 3d6, लिगेंड यहां पर क्या है, स्ट्रांग है, इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेक्टॉन 0 आएगा। इसका म्यू इफेक्टिव 0.0 pm, ठीक है ना, डायमैग्नेटिक हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, Cu अमोनिया होल 4 2+, ओके। स्टूडेंट कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कॉपर +2 का मतलब हो गया 3d9, 3d9 यानी ऑड नंबर ऑफ अनपेक्टॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है डायमैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकता। तो इसका स्टूडेंट्स म्यू इफेक्टिव आएगा 1.732 bm, यानी पैरामैग्नेटिक हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट इज Fe, Cn होल 6 3 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। स्टूडेंट इस हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, यानी 3d5 हो गया, और नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। हालांकि यहाँ पे SFL है, SFL में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, नंबर ऑफ अनपेक्टॉन 1 बच होगा। इसका म्यू इफेक्टिव आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.732 bm, okay। And the last one is students Fe, water whole 6 2+, अगेन आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, आयरन का d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 3d6, ठीक है, 3d6 हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, WFL है, अनपेक्टॉन पेयर नहीं करेंगे, 4 अनपेक्टॉन इसमें होंगे, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट इसका आ जाएगा स्टूडेंट 4.9 bm, ठीक है ना। अब देखिए, देखते पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए स्टूडेंट, जिनका ये है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है ना, ये डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक 1, ये डायमैग्नेटिक, ठीक, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, यानी 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 आ जाएगा, आंसर इज 4। और वैसे देख सकते हैं यहाँ पे डायमैग्नेटिक आ गया, डायमैग्नेटिक आ गया, पैरामैग्नेटिक आ गया, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स, these PYQs. Thank you students.